ग्राम पंचायत पतारा के मजरा किशनपुर में आज नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 13 तारीख को भव्य काशी और दिव्य काशी का निर्माण होने का उद्घाटन माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में होने जा रहा है। उस दिन आप समय निकालकर अपने एक मंदिर जो गांव में बना हो, भगवान राम का या शिवलिंग का या शंकर जी का या माता का, उस पर एक टीवी लगाकर और वहां पर सफाई का कार्यक्रम और अभिषेक का कार्यक्रम करने का काम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख को कर रही है। और हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग भी अपने गांव में किशनपुर में 13 तारीख को वो दिव्य काशी और भव्य काशी का जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उस कार्यक्रम को आप लोग अवश्य देखें, उसका प्रचार प्रसार करें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कितना बड़ा कार्य 13 तारीख को होने जा रहा है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जो 10 और 11, 12, 13 तक कार्यक्रम चलेगा। तो आप लोगों से हमारा अनुरोध है, जहां पर भगवान राम या कृष्ण या सीता या बाबा बालनाथ का मंदिर हो, वहां पर सफाई का कार्यक्रम करें, स्कूलों पर सफाई का कार्यक्रम चलाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों को जो किसान सम्मान निधि दी गई है, उसके बारे में हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। आज से पूर्व में 70 वर्ष पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कभी ये विचार नहीं किया कि उन किसानों को भी लाभ दिलाया जाए। वो गुजरात की धरती से चलकर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों के हित की बात की और किसानों के लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि लागू की। प्रत्येक किसान को 2-2 हज़ार रुपये की किस्त पूरी साल में 4,000 रुपये 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि किसान बीमा आज से पहले भी लोग लागू कर सकते थे, किसी सरकार ने नहीं सुना। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो समझौता की, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, पर भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हितों का कार्य किया। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बूथ पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जब 70 वर्ष पहले जब हमारे गरीब और पिछड़े और दलितों के जब खाता उस बैंक में नहीं खोले जाते थे, तो एक गांव के रईस से सहायता लेकर खाता खुलवाए जाते थे। जब भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री उस गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने विचार किया कि हमारे देश में गरीब बहुत हैं, पिछड़े बहुत हैं, उनके 0 बैलेंस पर खाता खुलवाए जाएं। ये विचार उन्होंने अपने लोकसभा में मंत्रिमंडल में रखा और उन्होंने पूरे देश के अंदर 0 बैलेंस पर खाते खुलवाई। इसकी चर्चा करने की आवश्यकता है। उन गरीबों को ध्यान दिलाने की आवश्यकता है, उन पिछड़ों को दिलाने की आवश्यकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि गरीब इलाज नहीं करा पाता है, पूरे देश के अंदर उसका खेत बिक जाता है, तो उन्होंने कहा कि गरीबों की रक्षा करने के लिए उन्होंने गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड का लॉन्च किया। आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री इलाज कराया जाता है। 5 लाख रुपए का फ्री इलाज उन व्यक्तियों का किया जाएगा जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड होगा, जो 2011 की जनगणना में जिनका नाम होगा। ऐसे लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिया जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय योगी जी ने एक विचार और बदला है कि जिनके पास श्रमिक कार्ड होंगे, ऐसे लोगों के भी आयुष्मान भारत कार्ड बनाना शुरू कर दिया सरकार ने। जिनके पास अंत्योदय का कार्ड होगा, उसका भी आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जा रहा है। मैं पूरे देश के अंदर हर जिले में 3-3 नामित हॉस्पिटल निर्धारित किए गए हैं। उन हॉस्पिटलों के माध्यम से आपका इलाज बढ़िया तरीके से नहीं हो पाता है, तो आपको रेफर किया जाएगा दिल्ली, आपको रेफर किया जाएगा गुड़गांव, आपको रेफर किया जाएगा बॉम्बे, आपको तमिलनाडु, जहां आपकी व्यवस्था बन सके। ये सारी सरकार सुविधा गरीब लोगों को दे रही है। ये विचार जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने पूर्व में ये विचार सोचे होंगे, उनके विचारों को आज किसी ने पूरा किया,
तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। उनकी सोच थी कि भारतवर्ष में अंतिम पीढ़ी पर निवास करने वाला व्यक्ति जब 3 टाइम भरपेट भोजन मिलेगा, उसकी पक्की छत होगी, उसकी पक्का शौचालय होगा और उसके पास पेयजल की व्यवस्था होगी, तब हमारा देश खुशहाल होगा। ऐसे विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बहुत गरीब घर के रहने वाले थे। मथुरा जिला के फरह तहसील में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिमी बंगाल की धरती पर उत्पन्न हुए और उन्होंने कांग्रेस की जब सरकार थी, उन्होंने विरोध किया कि एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। उन्होंने लड़ाई लड़ी और कांग्रेस की सरकार में जम्मू कश्मीर की जेल में उन्हें बंदी बनाकर डाल दिया गया और उनकी वहीं पर हत्या करवा दी गई। पर वे अपने वचनों से पीछे नहीं हटे। आज उनकी इच्छा को पूर्ण करने वाले भारतवर्ष के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में धारा 370 हटाई गई, 35 ए हटाई गई और बरसों पुराना मुद्दा जो था हमारा भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ, तो प्रत्येक हिंदू ये बता सकता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। इस पर भी कांग्रेस, सपा, बसपा अनेक पार्टियां जो थीं राजनीति कराया करती थीं, भगवान राम के मंदिर का निर्माण नहीं होने देती थीं। मोदी जी ने सोचा, उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी ने सोचा, कोर्ट के माध्यम से जब निर्णय आया तो आज पूरे देश के अंदर भगवान राम की जय जयकार हो रही है। उस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हो गया है। लोग कहते थे कि हजारों लोगों का खून खराबा हो जाएगा, पर मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कहीं चिड़िया तक नहीं मारी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इतना बड़ा शिकंजा कसा रहा कि किसी ने परिंदा ने पर नहीं मार पाया। आज से पूर्व में जब 2014 से पहले जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गरीब लोग हमारे FIR नहीं थाने में कर पाते थे, उनकी ज़मीनों पर कब्जा लोग करते थे और उनके द्वारे पर इंजन चुरा लिए जाते थे। ऐसे काम समाजवादी पार्टी की सरकार में होते थे। जब उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी तो उन्होंने गुंडा, माफिया और अपराधियों को शिकंजा कसने का यदि काम किसी ने किया तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। या तो गुंडा जेल में या प्रदेश छोड़कर बाहर गए। ये है भारतीय जनता पार्टी की देन। हमें 2022 का चुनाव किसनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने के लिए हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। रिश्तेदारी में बताओ, पड़ोसी से बताओ, गांव में बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की ये उपलब्धियां हैं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये सफल कार्य जो हो रहे हैं उनके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। आज तक देश आज़ाद होने के बाद किसी ने गैस कनेक्शन कभी दिए? भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर गैस कनेक्शन फ्री बांटे गए। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन फ्री मिले, सिलेंडर भी दिया गया, गैस चूल्हा भी दिया गया। उन माताओं और बहनों को याद करो जब वे कंडा से रोटी बनाया करती थी, उनके आंखों में धुआं लगकर उनकी आंखें खराब हो जाती थी। तो भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा कि उन महिलाओं का कैसे उद्धार हो सके, तब इस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन का कार्य फ्री वितरण कराया गया। हम और आप जब प्रयास करते थे अपनी बहनें और बेटियों की शादी में गैस कनेक्शन गैस चूल्हा नहीं दे पाते थे, मोदी जी ने घर घर भिजवा कर गैस चूल्हा का वितरण कराया। इनकी चर्चा करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पूरे देश के अंदर जो विद्युतीकरण कार्य कराया जा रहा है, जो कांग्रेस ने नहीं कर पाया, वो मोदी जी के नेतृत्व में 150 से लेकर 50 लोगों की आबादी तक हमारे लट्ठा का विद्युतीकरण कराया गया, गांव-गांव बिजली भेजी गई। ऐसे काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी के नेतृत्व में आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, कितने उद्घाटन हो रहे हैं। मथुरा में भव्य जन्मभूमि का निर्माण कराया जा रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी की देन। इन्हें बताने की आवश्यकता है, चर्चा करने की आवश्यकता है। 2022 का जो मिशन है 300+ का, उसका हमें आगे बढ़ाने का काम, जब किसी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन के जाएगा तो हमारे जो विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग जोर लगाएंगे और उनको जिताने का कार्य करें। जय हिंद, जय भाजपा।